कर दिया मैंने। ठीक है, तो भाई आज का जो हमारा रहेगा, कल हमने डैशबोर्ड देख लिया था बनाना, एक सैंपल डैशबोर्ड था वो, क्योंकि सैंपल डेटा के बेस पे था, राइट। अब जो हमारा पर्पस होगा वो पावर बीआई को डिटेल में समझना है। अभी हमने टच देख लिया कि कैसे डेटा मंगाना है, कैसे विजुअल्स का यूज करना है, कैसे थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाना है थीम चेंज करके, एंड वन शॉट में हम डैशबोर्ड बना सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अगर ऑफलाइन पड़ जाता है इन केस, तो आपको वो डेटा दे देगा, 1 घंटे का टाइम दे देगा, तो आपके पास एटलीस्ट एक क्रिएटिविटी होना चाहिए कि उस डेटा को एक गुड लुकिंग डैशबोर्ड एटलीस्ट वो आप बना के दे सको। आगे जा करके हम कुछ डेक्स फंक्शन सीखेंगे, उसके बेसिस पर और एडवांस डैशबोर्ड बनाना देखेंगे, राइट। तो 1.5 आवर में आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, डैशबोर्ड। तो इस उस पर्पज से हमने वो डिजाइन किया था, ठीक है। अब हम लेकिन डिटेल में सीखेंगे, सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, राइट। तो आज का हमारा पर्पस है कि हमें पावर बीआई को 60 डेज के लिए यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास पावर बीआई का प्रो अकाउंट होना चाहिए, राइट। मैं पावर बीआई के सिलेबस को इन डिटेल नहीं बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ सिलेबस का, राइट। कल मैंने बताया था बट वो मॉड्यूल वाइज था। मैं आज आपको लेमन बेस पे बता रहा हूँ कि हमारा पर्पस क्या होगा और हमें करना कहां पर क्या है और किसका क्या यूज है हमारा, ठीक है नया। अगर मुझे कभी भी पावर बीआई में डेटा मंगाना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा फंक्शन, क्या नाम है उसका, गेट डेटा, ठीक है। गेट डेटा के बाद विशाल भाई सबसे पहला हमारा काम होगा कि डेटा अगर क्लीन है, ठीक है, डेटा अगर ऑलरेडी क्लीन है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। हाँ, डायरेक्ट हम यहां पर अपने विजुअल रिप्रेजेंटेशंस पे आएंगे, ठीक है। डेटा अगर क्लीन नहीं है ऋषभ भाई उस केस में, तो हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा नेहा, डेटा को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है यहाँ पर, कि डेटा में अगर मुझे डेटा क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो करेंगे, अगर मेरे पास मिसिंग वैल्यूज हैं तो उन्हें क्या करेंगे, उन्हें फिल करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कॉलम है उसे मुझे रिमूव करना है तो ये काम किस में करेंगे विशाल भाई, ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है तो भी ये काम किस में करेंगे, ट्रांसफॉर्म में करेंगे। मल्टीपल डेटा है उन सबको एक साथ जोड़ना है, ठीक है, अपेंड करना हुआ, राइट, मल्टीपल डेटा को, ठीक है। डेटा को मर्ज करना हुआ, क्या कह रहे हैं, हाँ वही मिसिंग वैल्यूज हो गया, ब्लैंक रोज हो गए मेरे पास, ठीक है। इन सबको फिल आउट करना, इन सबको हटाना, डिलीट करना, ये बात क्लियर है, यस या नो, कोई डाउट तो नहीं इसमें, BLAN के ब्लैंक रोज के बेसिस पे, राइट। ये सारा काम किसमें होगा मेरा, ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में जब हम वर्क करते हैं तो इसको एक टेक्निकली एक नाम दिया गया है, और इसको नाम दिया गया है यहां पर हमारा पावर क्वेरी एडिटर। क्या नाम दिया गया भाई, पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर, पावर क्वेरी एक मेरा पर्टिकुलरली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहां पर हो जाता है जो मुझे कंट्रोल प्रोवाइड करता है एम लैंग्वेज के बेसिस पे, और एडिटर में मैं ये सारे डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर सकता हूं। तो इसे क्या बोला जाता है, इतना प्रोसीजर जहां पर करेंगे वो क्या कहलाएगा मेरा, पावर क्वेरी एडिटर। ये दिखाऊंगा अभी कि पावर क्वेरी एडिटर कहां पर है, ठीक है। उसके बाद यहां पर डेटा अगर ऑलरेडी क्लीन है तो हम विजुअल्स बनाते हैं। तो विजुअल्स हम जिस जगह पर बनाते हैं उसे बोला जाता है पावर व्यू। क्या कहा जाता है इसे, पावर व्यू। क्यों कहा जाता है ऋषभ भाई पावर व्यू, क्योंकि हम व्यू यहां पर बनाते हैं, विजुअल्स यहां पर बनाते हैं, और हमें पता है कि इस पूरे एरिया का, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया क्या उधर, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा उसे, वहां का टैब ही नहीं दिख रहा है ना। हाँ ऊपर ऊपर चढ़ो, चढ़ जाओ, वैसे ही चढ़ जाओ, साफ हो जाता है बाद में। आराम से, टूट ना जाए भाई, हाँ ठीक है। इसे ये करो, एडजस्ट करो, नहीं हुआ अभी, और करो, ये देखो वहां का टैब बच रहा है, अरे यहाँ का टैब हट गया भाई, हाँ बस 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 सही है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। फोकस सही है मेरे ख्याल पे, बाकी तो प्रैक्टिस करोगे तो फोकस बढ़ेगा। ठीक है। तो ये जो मेरे यहाँ पर लेफ्ट साइड आ रहे, कल बताए थे ना मैंने, क्या कहते हैं इन्हें, व्यूज कहते हैं, रिपोर्ट व्यू,
टेबल व्यू, मॉडल व्यू और डेक्स क्वेरी व्यू। इसीलिए इस पूरे विंडो को ही क्या नाम दिया गया है? पावर व्यू। क्या नाम दिया गया इस पूरे विंडो को? तो अगर मैं विजुअल्स बनाने का काम कर रहा हूं तो कौन से विंडो पे कर रहा हूं? पावर व्यू पे कर रहा हूं। ठीक है, देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं। अभी बताया अगर डेटा मंगाना है तो कहां से मंगाएंगे? गेट डेटा से। तो गेट डेटा होम टैब में कहां पर मिलेगा मुझे? गेट डेटा पे। गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो ऋषभ भाई ये कॉमन डेटा सोर्सेज हैं जो मोस्टली यूज होते हैं कंपनीज में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मोर। मोर पे आप जाएंगे तो ये पावर बीआई जितना कैपेबल है वो सारे रिसोर्सेज बताएगा। ठीक है, ये सारे सोर्सेज हैं जहां से मैं डेटा को कनेक्ट कर सकता हूं, और ये क्लोज टू 100+ सोर्सेज हैं। तो पावर बीआई आपको 100+ सोर्सेज अलाउ करता है कि आप डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी कंपनी में, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, 100 के 100 सोर्सेज यूज नहीं होते हैं। भाई जब एक ही सोर्स से काम बन जाएगा तो फिर जरूरी थोड़ी ना कि आप सारे सोर्सेज यूज करें। तो जो मोस्ट ऑफ द केसेस में सोर्सेज होते हैं वो यही होते हैं जो कॉमन पे लिखे थे। एक्सेल से डेटा मंगा सकते हैं, सीएसवी से, एक्सएमएल, जेसॉन से, फोल्डर से, पीडीएफ से, पार्केट फाइल, या आपका शेयर पॉइंट से, सीक्वल से, एक्सेस से। ऑलमोस्ट ये यहां से लेकर यहां तक जो दिख रहे हैं, उन्होंने हायरार्की ऐसी बना रखी है कि जो सबसे पहले दिख रहे हैं वो ज्यादातर कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो भाई जब सीख रहे हैं तो प्रैक्टिकली करेंगे। तो मैं गेट डेटा पे गया, और कहां से डेटा मंगा रहा हूं इस बार? मैं एक्सेल वर्कबुक से डेटा मंगा रहा हूं। तो एक्सेल वर्कबुक पे डेटा मंगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक डेटा डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और वो डेटा ना बहुत पॉपुलर डेटा है, और उस डेटा का नाम है हमारा सुपरस्टोर डेटा, सैंपल सुपरस्टोर डेटा डाउनलोड। ये क्लियर है? हाँ बिल्कुल, कर लो साथ साथ। पता नहीं यार, देखना पड़ेगा। हाँ सीक्वल वाला ही शायद, मेरे ख्याल से आपने जो लोड किया था। ठीक है, ये देखिए, ये पहला लिंक आएगा टैब्ल्यू कम्युनिटी का। ठीक है, इस पहले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक सुपर स्टोर का डेटा है, मेरा ई कॉमर्स का डेटा है। ठीक, यहाँ क्लियर है? यहाँ आप नोट डाउन कर सकते हैं ऐसे स्टेप्स। बाय द वे मैं रिकॉर्डिंग दूंगा। अच्छा, और लैपटॉप क्यों नहीं है यहाँ पे वैसे? नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं है? ठीक है, आप एक काम करना ना, क्योंकि अभी तो चलो बेसिक है, आगे जाएंगे आपको डे टू डे प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, और वीकेंड में आपको बस 2 ही दिन टाइम मिल पाएगा। वीकडेज में आप वर्किंग है अभी, है ना? कंपनी में अलाउड है प्रैक्टिस? कर सकते हैं? बढ़िया है यार कंपनी। ठीक है, मतलब आप डेटा डाउनलोड करके टैब्लू पावर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं उस पर। हाँ तो फिर आप उस पर प्रैक्टिस करना। ठीक है, वीडियो रेफरेंस पे। हाँ ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ये मेरे पास ये जो लिंक आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। ऋषभ भाई जब हमने एक्सेल पढ़ा था तो एक्सेल में हम जानते हैं एक्सेल के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होते हैं। ठीक है, एक्सेल 2016 जो मेरे बिफोर के वर्जन हैं उनमें जो फाइल मेरे पास आते हैं वो डॉट एक्सेल एस के फॉर्मेट में रहते हैं, और अभी जो रिसेंट में जितने भी फाइल्स बनते हैं वो डॉट एक्सेल एस एक्स के फॉर्मेट पे बनते हैं। किस पे बनते हैं? XLSX। ठीक है, और ये पुराना वर्जन है तो इसका क्या फॉर्मेट है? XLS। जब मैं एक्सेल वर्कबुक से डेटा मंगा रहा हूं तो पावर बीआई तो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई 2 वर्जन हो गए यहाँ पर तो एक्सेल के ही। ठीक है, तो ये इश्यू क्रिएट करता है कभी कभार, राइट? तो आप इस डेटा को डाउनलोड कर लोगे। ये डाउनलोड हो गया, डाउनलोड करके ओपन करेंगे इस डेटा को हम। ठीक है, इस डेटा को यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया डेस्कटॉप पे। ये डेटा मेरे पास आ गया है। ठीक है, इस डेटा को मैं रीनेम कर लेता हूँ क्योंकि 4 बार डाउनलोड हो चुका है ये इधर। दूसरा भी रखा हुआ है क्या कहीं इधर? ये रहा, इसे हटाओ। सही है भाई, ठीक है। ये डेटा ओपन करिए, और यहाँ पर आपको ये सबसे पहले जब आप कंपनी में काम करेंगे रोशन भाई, तो आपको ना डेटा को समझना है। डेटा अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं है कि सीधा जाते के साथ रिपोर्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया, पहले डेटा के बारे में पता होना चाहिए। ऋषभ भाई डेटा के बारे में कैसे पता लगेगा मुझे? डेटा के बारे में अंडरस्टैंडिंग आएगी डोमेन नॉलेज से। ठीक है,
यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी रिस्क है, माइक्रोसॉफ्ट हैज ब्लॉक्ड मैक्रोस फॉर रनिंग बिकॉज सोर्स ऑफ दिस फाइल इज अनट्रस्टेड। इंटरनेट से डाउनलोड हुआ है ना, तो इसने अभी ऑफ कर रखा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपेटिबिलिटी मोड लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, आपको भी दिखा रहा है, देखो चेक करो, कंपेटिबिलिटी मोड दिखा रहा होगा, राइट है ना। कंपेटिबिलिटी मोड का मतलब है कि आप इस डेटा को पावर बीआई में ऐसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फाइल पे जाना है और इसे सेव एज करना है, इसके फाइल पे जाके सेव एज करना है, लोकेशन आप सिलेक्ट कर लेंगे और डायरेक्टली सेव एज नहीं कर देना है। ऋषभ भाई इसका जो वर्जन था, इसका वर्जन क्या है, पुराना वर्जन सैंपल सुपरस्टोर एक्सेल 9.7 आपका 2003 वर्जन है ना, बट इसे चेंज करके मैं नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक कर दूंगा। क्या कर दूंगा इसे, नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक। यहां तक कोई डाउट तो नहीं, क्या है, पहले से आपका कंपेटिबिलिटी मोड नहीं लिखा था, अच्छा हो सकता है, ठीक है, लेकिन देख लो, अगर ट्राई कर लो, अगर ऑलरेडी है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। हाँ आ रहा है ना, हाँ तो ठीक है, सही है, फिर इसे मैंने सेव कर लिया और यहाँ पर सेव एंड इरेज फीचर्स में आप जस्ट नॉर्मली सेव कर लेंगे, ठीक है। एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक में सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव कर लिया भाई, अरे यस या नो, ठीक है। देखिए ये वाला डेटा आ गया मेरे पास, इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज पे जाके देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है इधर, एक्सेल एसएक्स लिखा है ना। अब ये वाला फाइल पावर बीआई में इजीली ओपन हो जाएगा, ये बात क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं सभी को, मोहित भाई समझ आ रहा है, ठीक है। इस फाइल को मैंने ओपन किया और जब आप पावर बीआई डेवलपर के बेस पे काम करेंगे तो आपको सबसे पहले डेटा को समझना है, डोमेन नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो डेटा है मेरा, ये सैंपल सुपरस्टोर का डेटा है, ठीक है। तो सैंपल सुपरस्टोर में सबसे पहले हमें ऋषभ भाई ये जानना होता है कि इस डेटा में कॉलम्स कितने हैं। उसको जानने के दो तरीके हैं, क्या है दो तरीके, देखिए आप यू कांट बी अ गुड पावर बीआई डेवलपर अगर आपको एक्सेल नहीं आता है, मैं आपको सच्चाई बता दूं। आपको अगर पावर बीआई डेवलपर बनना है तो आपको एक्सेल आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक एनालिसिस एक्सेल पे ही होता है। अगर डेटा एक्सेल पे ओपन हो सकता है तो, अगर नहीं हो सकता है तो फिर कहाँ होगा एनालिसिस, डेटाबेस पे होगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास ये जो डेटा आया है, इसको मैं कंट्रोल ए करके सेंटर अलाइन कर लूंगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। और यहां पर मैं पहले सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करके मैं यहां पर चेक करूंगा तो कितना काउंट दिखा रहा है ऋषभ भाई, 21। ये मुझे क्या बता रहा है, 21 मेरे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल बी और यहाँ पर हल्का सा येलो शेड में मैंने पास कर दिया, सो दैट मैं डेटा समझ पाऊं एटलीस्ट क्या है मेरे पास। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। रो आईडी जस्ट ऐसी डेटा के रो आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है मोहित भाई, ठीक है। ऑर्डर आईडी, आप अगर ऑनलाइन ई कॉमर्स से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो एक ऑर्डर होगा, उसका स्पेसिफिक आईडी होगा, किस दिन आपने मंगाया और किस दिन आपके पास वो पहुंचा, ठीक है। पहुंचने से पहले उसने कौन सा शिप मोड यूज किया था, अलग अलग शिप मोड है मेरे पास। तो जब आप ये डेटा बना लें उसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट एल अप्लाई करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल क्या करता है, आपको फिल्टर अलाउ कर देता है, ये हमने सीखा हुआ है। ऐसा इसीलिए करते हैं नेहा, क्यों करते हैं, चेंजेस या फिर मुझे देखना हो कितने तरीके के शिप मोड्स हैं मेरे पास, तो मैं यहाँ पर आकर के क्लिक कर सकता हूँ ना, तो अब ये मुझे बता देगा कितने तरीके के शिप मोड्स हैं मेरे पे, कितने तरीके के, 1 2 3 4, पहला वो तो पहला तो सिलेक्ट ऑल है, जस्ट 4 तरीके के शिप मोड्स हैं। यहां तक क्लियर है ना गाइस, ठीक है। सेम एज इट इज मेरे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, किस सेगमेंट का प्रोडक्ट ऑर्डर मारा था बंदे ने, किस कंट्री से, किस सिटी का प्रोडक्ट है, किस स्टेट से मंगाया है, वहां का पोस्टल कोड क्या है, रीजन क्या है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, कैटेगरी। ऋषभ भाई मेरे को उम्मीद है कि ऐसा कोई कॉलम नहीं है जो समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम से लेकर के सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट और डिस्काउंट, सारे कॉलम समझ में आ रहे हैं। टोटल कितने कॉलम्स हैं मेरे, 21। अभी ये जो डेटा है ना, ये ऑलरेडी नीट एंड क्लीन है, ये टैब्लू से डाउनलोड किया है, ये पावर बीआई प्रैक्टिस के लिए ही डेटा है हमारे पास, कोई डाउट तो नहीं इसमें। बाकी मैं और भी 10+ 20+ सोर्सेज हैं जहां से हम डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। ये ऑलरेडी क्रिएटेड है और ये ऑलरेडी नीट एंड क्लीन है, इस पे अभी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं करना है। अब
क्वेश्चन ये कि ये डेटा किसने बनाया विशाल भाई? नहीं, सही क्वेश्चन था इसका। हाँ, किसने बनाया? या क्या ये मैन्युअली बनाया गया, लिखा गया ये डेटा? बताओ। अगर इस डेटा का मैं रोज नंबर ऑफ रोज चेक करूंगा तो कितने नंबर ऑफ रोज हैं? मल्टीपल नहीं यार, अरे कैसा आंसर दे रहे हो विशाल भाई, क्या हो गया? स्पेसिफिक बताओ भाई। 9994, ठीक है। क्योंकि इसको शॉर्टकट क्या है इसको चेक करने का? उससे डेटा कैसे पता लगेगा टोटल कितना है मुझे? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, रिजेक्ट हो जाओगे इंटरव्यू में। ये एक्सेल में कितने नंबर ऑफ रोज है कैसे पता लगेगा? बताओ भाई, एक्सेल में कितने नंबर ऑफ रोज है कैसे पता लगेगा? डेटा में कितने नंबर ऑफ रोज है? हाँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। ये देखिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो में प्रेस करूंगा तो ये लास्ट के डेटा पे ला देगा मुझे। और जरूरी नहीं शिफ्ट लगाना, कंट्रोल डाउन भी लगा तो भी ये लास्ट के सेल पे ला देगा। कंट्रोल शिफ्ट से क्या करूंगा मैं? ये लो, कंट्रोल शिफ्ट से कुछ नहीं होगा। क्या कंट्रोल ए करो ना अगर सिलेक्ट करना है तो। नहीं नहीं, कॉलम नहीं विशाल भाई, नंबर ऑफ रोज देखिए ना, यहाँ पर ये डेटा यहाँ तक जा रहा है। काउंट बताने हैं तो वो तो पहले ही बता दिया था, 21 कॉलम्स आए थे, नहीं चेक किया था हमने? हाँ, कॉलम भी देख लिया और रोज भी देख लिए, दोनों देख लिए ना। डेटा का साइज पता लग गया। ये जानना पहला टास्क है कि डेटा कितना बड़ा है। क्यों? क्योंकि पावर बीआई का भी लिमिट है, ठीक है। डेटा का वो अपने आप सारे इनफाइनाइट डेटा पे भी पावर बीआई काम नहीं करता। अगर 1 GB के अप्रोक्स आपका डेटा क्रॉस हो रहा है तो आपको डेटाबेस पे ये शिफ्ट होना पड़ेगा। आप ऐसे फाइल फॉर्मेट पे काम नहीं कर सकते फिर, ठीक है। इसलिए पता करना इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करूंगा तो नंबर ऑफ कॉलम्स पता लग गए, ठीक है। और कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूंगा तो नंबर ऑफ रोज पता लग गए। और एक्सेल बेसिक इसीलिए पता होना चाहिए कि आप एनालिसिस कर सको, बेसिक तो कर सको, राइट, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास ये डेटा आ चुका है ऋषभ भाई, ये ऑलरेडी नीट एंड क्लीन है। अब इसे कहां मंगाना है एनालिसिस के लिए? पावर बीआई पे, ठीक है। हाँ बताओ क्या हो रहा है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो मेरे में भी है ऑर्डर्स रिटर्न पीपल। वो एक्स्ट्रा होगा, देखो जरा उसमें कुछ होगा नहीं, क्लिक करो। ये कहां से आ गया आप पे? कोई बात नहीं, आप ये बस 3 डेटा काम किया हमारे, ठीक है। कौन कौन है? ऑर्डर्स, रिटर्न्स एंड पीपल, ठीक है। हाँ चलिए, तो इस डेटा को मैंने सेव किया, नेहा समझ आ रहा है? ठीक है। पावर बीआई पे गए, मैंने बताया डेटा मंगाने के लिए कहां पर हम क्लिक करेंगे? गेट डेटा पे। गेट डेटा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो मैं बताऊंगा ना। शीट सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है हमारे पास, ठीक है। गेट डेटा के अलग अलग हमारे पास लोकेशन है मोहित भाई। गेट डेटा यहां से कर सकते हैं, पहला तरीका। गेट डेटा यहां से कर सकते हैं, दूसरा जगह। और गेट डेटा यहां से कर सकते हैं, ये तीसरा लोकेशन है। इन 3 जगह से हम डेटा मंगा सकते हैं, चौथा अभी बताऊंगा कहां से मंगा सकते हैं, ठीक है। 4 तरीके हमारे पास डेटा मंगाने के। सबसे ज्यादा इजीली ये वाला है हमारे पास। बाकी आप इस पे क्लिक कर लो, देखो सब में वही पॉपअप आने वाला है, देखिए वही आ रहा है गेट डेटा, ठीक है। इस पे भी क्लिक किया तो भी वही पॉपअप है गेट डेटा, और इस वाले पे भी क्लिक किया, यहाँ पर मोर पे गए तो भी वही पॉपअप है हमारे पास, सेम है ना? ठीक है। मोहित भाई अभी डेटा किस में स्टोर है? एक्सेल में। तो एक्सेल मंगाने के लिए क्या मैं गेट डेटा पे इतना घुमा के जाऊं विशाल भाई? एक्सेल में डेटा रखा हुआ है, तो एक्सेल में मंगाना है तो डायरेक्ट देखिए ना पावर बीआई क्या कह रहा है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है? एक्सेल वर्कबुक। तो मैं दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूँ, या तो ये या ये, दोनों सेम ऑप्शन है, ठीक है। तो जो सामने दिख रहा है उसी पे क्लिक कर लो, कर लिया क्लिक। लोकेशन पूछ रहा है, डेस्कटॉप पे जहां पर आपने फाइल सेव किया वहां पर जाकर के फाइल को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और ध्यान रखना एक्सेल वर्कबुक वाला, एक्सेल एसएक्स वाला लेना है, ठीक है। उसे सिलेक्ट किया, ओपन किया। तो गेट डेटा के बाद ये डेटा को कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करने के बाद एक मेरे पास नेविगेटर विंडो आ जाता है, ठीक है। इस नेविगेटर विंडो में ऋषभ भाई जो आपको शीट्स दिखा रहा था ना, ये वहां पर वही शीट्स हैं। नेहा कल आ रहा था, ये सेम ऑप्शन देखा था आपने, बट उस टाइम टेबल भी बना आ रहा था, बट अभी टेबल बना नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे एक्सेल वर्कबुक में ऐसा कोई टेबल जैसा डेटा नहीं है। टेबल बनाने के लिए डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए कंट्रोल टी करना पड़ता है, ये बात पता है ना? यस या नो? बट क्योंकि वो टेबल नहीं है तो शीट फॉर्म में तो शीट डेटा दिखा रहा है मुझे। विशाल भाई कितने शीट्स दिखा रहे हैं?
3 शीट्स दिखा रहे हैं, सही है? आपको कुछ ज्यादा दिख रहे हैं मुझे तो आपके में, तो आपने 3 क्यों बोला फिर? आपके कितने दिखा रहा है? अरे ये वाला डाउनलोड करो ना भाई, ये वाला, ये ना, ये व्हाट्सएप पे भेज दो। अच्छा चलो, अब जो मैंने डेटा करेक्ट कर लिया वही भेज देता हूँ, है ना? ठीक, 3 से 5, 12 से 2 और 12 से 2, ठीक है, ये लो भेज दिया सभी में। हाँ भाई 12 से 2 सर, पाइथन क्लास टाइमिंग है 12 से 2। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो गया, एक नया बैच बनाना पड़ेगा पावर बीआई वाला। ये 10 साढ़े 10 वाले में ऐड हो जाओ भाई। मैं एडमिन हूँ क्या इसमें? हाँ मैं हूँ तो, नहीं मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा, वो आपको भेज देंगे, ठीक है। तो ये डेटा आ गया, ये अब मैं ये यहाँ पर मोहित भाई देखिए मेरे पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं ना शीट्स, तीनों में से मैं तीनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ या किसी एक को बुला सकते हैं। फिलहाल मैंने किसको बुला लिया? तीनों को, सही है? अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। नेहा देखिए यहाँ पर लोड का, ट्रांसफॉर्म का और कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। कल भी बताया था मैंने, लोड पे कब क्लिक करेंगे? लोड पे कब क्लिक करेंगे? जब डेटा ऑलरेडी ऑलरेडी रेडी है फॉर विजुअलाइजेशन के लिए, ये बात क्लियर है। और ट्रांसफॉर्म पे कब क्लिक करेंगे ऋषभ भाई? ये ट्रांसफॉर्म तो पूरा बता रखा है ना, राइट? तो इसमें आप ध्यान से देखिए, हमें कैसे पता लगेगा कि डेटा ट्रांसफॉर्म करना है हमें। यहाँ ओवरव्यू देता है, देख रहे हैं ना, डेटा का ओवरव्यू है ये, राइट? इसमें सारे कॉलम्स, सारे वैल्यूज सब अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए कॉलम नेम गलत दिखा रहा है। कॉलम नेम क्या दिखा रहा है? कॉलम 1 कॉलम 2, जबकि कॉलम नेम कहां पर है? जस्ट इसके नीचे है, पर्सन एंड रीजन। तीसरे वाले डेटा में भी देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 गलत दिखा रहा है। तो ऋषभ भाई अभी डेटा क्लीन नहीं है, तो किस पे क्लिक करेंगे? ट्रांसफॉर्म पे। विशाल भाई देखना, जैसे ही ट्रांसफॉर्म पे मैंने क्लिक किया तो एक नया पावर बीआई का विंडो ओपन होगा और वो कहलाएगा मेरा पावर क्वेरी एडिटर। देख रहे हैं इधर, इसका पावर बीआई से देखिए, वो पावर बीआई डेस्कटॉप अलग है अब भी, और ये एक नया विंडो ओपन हो गया। हाँ हाँ करो, एक नया विंडो ओपन हुआ है और ये क्या कहलाया मोहित भाई? पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। ये पावर क्वेरी एडिटर एक्सेल में भी काम करता है और यही सेम पावर क्वेरी एडिटर मेरा पावर बीआई में भी काम करता है। अगर आप एक्सेल में पावर क्वेरी एडिटर सीख रहे हो तो पावर बीआई का 70% आपको आता है, और अगर आप पावर बीआई में पावर क्वेरी एक्सेल का 95% आपको आता है फिर, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है ऑलमोस्ट। तो यहां सीख रहे हैं ना, तो वहां आ जाएगा, ठीक है, दोनों कॉमन है हमारे, राइट? चलिए यहां तक पहुंच गए सभी लोग? भाई क्या मेरे को, हेलो, पावर क्वेरी एडिटर में हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब है बदल सकते हैं। ऑनलाइन कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ जी सर। बताइए। सर एक्चुअली मैं ना लेट ज्वाइन किया, मेरे को पता है, मुझे लगा कि नेक्स्ट सैटरडे से ज्वाइन होगा पावर बीआई का, तो अचानक कोई बात मैसेज नहीं देखा सर, तो कोई बात नहीं। आप अभी जो है, अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया है मैंने, अभी प्रोसेस में ही चलते हैं। आप एक बार वीडियो रेफरेंस ले लेना, ठीक है, हो जाएगा कवर, राइट? तो वो जो सर आपने इंस्टॉल वगैरह करवा दिया ना, वो पावर बीआई वगैरह। हाँ वो वीडियो में प्रॉपर, हेमंत सर प्रॉपर है, ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है जो आपका स्किप होगा, ठीक है, सब कुछ है, अच्छा, राइट? इसकी रिकॉर्डिंग तो आप हाँ इसकी इस रिकॉर्डिंग वीक, तो देंगे बिल्कुल ना बिल्कुल, हाँ अभी बिल्कुल, आप इस थोड़ी वीक का देर? टाइम दो। इस वीक अगर नहीं कुछ क्लियर होता है तो मुझे बता देना, नेक्स्ट वीक में रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर गाइस देखिए हमारे पास ये डेटा आ गया, तीनों डेटा है हमारे पास, ठीक है। जिनका स्किप हो गया है, जो टाइमली नहीं आ पाए हैं, राइट, जो टाइमली नहीं कर पाए, यही आपके काउंसलर जाइए, ठीक है, जो टाइमली नहीं कर पाए, राइट, हाँ जी। वो वीडियो रेफरेंस से आराम से कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों टेबल है मेरे पास, ठीक है।
इस तीनों टेबल में यहाँ पर क्या इश्यू है रोशन भाई? कॉलम में। तो यहाँ पर देखिए होम टैब में ही बहुत अच्छा एक ऑप्शन आता है, इसका क्या नाम है? यूज फर्स्ट। मतलब हिंट दे रहा है आपको, बता रहा है कि आप पहले रो को क्या यूज कर लो एज अ हेडर, बस इस पे क्लिक करना है। तो देखिए अपने आप हेडर पे प्रमोट हो गया वो। हो गया, बस एक ही बार करना है भाई, 2 बार मत कर देना वरना दूसरा प्रमोट हो जाएगा। कहाँ करना है? अरे ये होम टैब में ये रहा, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। हाँ एज हेडर्स यार है, देखिए अपने आप प्रमोट हो जाएगा। प्रमोट हो गया ना? ठीक है। सेम मुझे प्रमोट करना है किसमें? रिटर्न्स में, राइट? रिटर्न्स वाले टेबल पे मैंने क्लिक किया तो रिटर्न्स वाले में भी क्या इशू आ रहा है? वही इशू आ रहा है। तो इस पे भी मैं क्या बोलूंगा भाई? यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो देखिए हेडर पे प्रमोट हो गया ना ऋषभ भाई? यस या नो? ठीक है। अब ध्यान से देखना कि यहां पर हमने ना 2 टास्क अभी तक किया है। पहला, डेटा को मंगाने को, गेट डेटा को एक टेक्निकल टर्म दिया जाता है जिसे कहा जाता है एक्सट्रैक्ट करना। क्या करना? एक्सट्रैक्ट करना। कहां से? वो कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। डेटा के ट्रांसफॉर्म को एक टेक्निकल टर्म दिया गया है ट्रांसफॉर्म करना। सही है। अरे जरूरी थोड़ी ना कि इसका नाम बदला तो इसका बदलेगा, राइट? और तीसरा, यहां पर अगर डेटा में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली कर लिया है, अभी तो फिलहाल बहुत छोटा रखा है क्योंकि हम बस समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहां पर ऑप्शन आता है, देखिए क्लोज एंड अप्लाई। क्या ऑप्शन आता है? क्लोज एंड अप्लाई पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है उसे अप्लाई कर देगा और क्लोज कर देगा उसे, विंडो को। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ देखिए क्या लिखा है? फास्ट। यहाँ देखिए, अरे पॉपअप पे क्या लिखा हुआ है? लोड लिखा है ना? अरे लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, लोड, हाँ ठीक है। जी। तो यानी कि अगर सब कुछ सक्सेसफुली हो जाता है तो तीसरा जो क्लोज एंड अप्लाई होता है उसे टेक्निकली क्या नाम दिया गया? लोड। ये बात क्लियर है भाई? मैंने पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके इसीलिए बताया क्योंकि मार्केट में इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा ही जाएगा, ईटीएल किसे कहते हैं। तो ये तीनों मिलकर के क्या फुल फॉर्म बना? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बना? ईटीएल। तो ये ईटीएल ऑपरेशन हमने किस में किया था? पावर क्वेरी एडिटर में। अरे यस या नो? ईटीएल हमने इसी विंडो में किया था ना। तो इस पावर क्वेरी एडिटर को ईटीएल टूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? ईटीएल टूल बोला जाता है। हाँ, पासवर्ड नहीं पता? पूछ के आ जाओ। हाँ, ये पावर क्वेरी एडिटर क्या कहलाता है मेरा? ईटीएल टूल। तो आप लोग लोड करिए, लोड हो चुका होगा यहाँ पर, ये डेटा आ चुका होगा तीनों, है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई कुछ कह रहा है क्या? बताइए। देखिए भाई टाइमिंग का ध्यान रखेंगे सभी लोग, ऐसे आगे पीछे अगर ज्वाइन होंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? फिर आपका टाइम वेस्ट होगा ऐसे में, राइट? तो कोशिश करेंगे कि टाइमली ज्वाइन हो जाए। 10:30 10:40 तक हम स्टार्ट कर देते हैं, वैसे भी ये हाफ एन आवर क्लास कम ही चलती है, ठीक है? तो इसीलिए टाइमली कर लेंगे ज्वाइन। और ये वीडियो रेफरेंस देख लेना जिनका कुछ भी स्किप हो गया तो, ठीक है? तो यहाँ पर ये तीनों डेटा मेरे लोड हो गए हैं, ये बात क्लियर है रोशन भाई? तो ये फुल फॉर्म क्या कहलाता है मेरा? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं ना? तो पावर क्वेरी एडिटर को कौन सा टूल नाम दिया गया? ईटीएल टूल। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर, तो पावर क्वेरी एडिटर इज एन ईटीएल टूल, खत्म डेफिनेशन, ठीक है? इससे ज्यादा और कुछ नहीं जाना है। यहां पर चैट जीपीटी पे आए और आपको मैंने पूछ लिया कि व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर, तो ये सीधा सा मुझे बता देगा। कोई बहुत कुछ बता रहा है यहाँ पर, सीधा क्या बता रहा है? जो काम की चीज है यहाँ पर हमें, वो ईटीएल प्रोसेस के लिए हम करते हैं वही है। देखिए उसी को उन्होंने डिटेल में बताया, डेटा इंपोर्ट कराना, डेटा ट्रांसफॉर्म करना, ईटीएल पे काम करना, और यूजर फ्रेंडली है, वो काफी स्पेसिफिक डेफिनेशन दे रहा है। बट इन जस्ट अगर मैं वन वर्ड की बात करूं तो क्या कहेगा मुझे? डेटा प्रिपेयर करना, ठीक है? डेटा प्रिपरेशन का मतलब है डेटा को विजुअलाइज करने से पहले हम क्या कर रहे हैं? डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं। और टूल के बेस पे नाम दिया जाए तो इसका ईटीएल टूल कहा जाएगा मुझे। ये क्लियर है? ठीक है। हाँ, एम लैंग्वेज इसी में होता है, ठीक है?
एम लैंग्वेज ये जो बैकएंड में क्योंकि ये आपका विजुअल अपीयरेंस पे काम कर रहा है, यूजर फ्रेंडली है, यूजर ने क्लिक किया यूज फर्स्ट रो एज हेडर और वो प्रमोट हो गया, बट क्लिक करने के पीछे कुछ तो लैंग्वेज चला होगा ना, वो जो कोड था वो एम लैंग्वेज होता है। एम का मतलब यहाँ मैशअप लैंग्वेज है, ये सब बताएंगे डिटेल में करेंगे, मैशअप ठीक है। वो आपका जो पुराने एक लैंग्वेज था फोर्ट्रान लैंग्वेज, उसको पिक करके बनाया गया उन्होंने, ठीक है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड है वो। क्वेरी कोड चलता है इसके पीछे पूरा, हाँ वो देखेंगे, और वो कोड में चेंजेस करके हमारे लिए कितना टास्क इजी हो सकता है वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। तो मुझे ये समझ में आया कि पावर व्यू का काम है रिपोर्ट बनाना। बताओ भाई, पावर व्यू का क्या काम है नया? रिपोर्ट्स पे काम करना, विजुअल्स पे काम करना, चार्ट्स पे काम करना, डैशबोर्ड्स पे काम करना, और जितने भी व्यूज हैं, कौन कौन से व्यूज हैं? टेबल व्यू, मॉडल व्यू, अरे है कि नहीं है, रिपोर्ट व्यू और डेक्स क्वेरी व्यू, ये सब है ना, इन सब पे काम करना। ये देखिए यहाँ पर ये चारों व्यू आ रहे हैं ना, डेक्स क्वेरी व्यू, मॉडल व्यू, टेबल व्यू और ये आपका रिपोर्ट व्यू। तो ये पावर व्यू कहलाता है। और अभी जो थोड़ी देर पहले ओपन हुआ था वो क्या कहलाता है? पावर क्वेरी एडिटर। तो पावर बीआई के ये दो बिल्डिंग ब्लॉक हो गए, ठीक है। तीसरा पावर बीआई का बिल्डिंग ब्लॉक कि आप जो भी रिपोर्ट्स बनाते हैं वो आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो डेस्कटॉप के लिए बना सकते हैं और दूसरा मोबाइल फोन के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है, राइट। कल हमने बनाया था डे 2 वाला, है ना, यस या नो? तो यहाँ फाइल पे गए, ये रहा, मैंने पावर बीआई का डे 2 ओपन किया और इसी डे 2 में देखिए अभी भी हम ओवरव्यू ही ले रहे हैं। ओवरव्यू में इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ओवरव्यू में ना ज्यादा चीजें कवर अप होती है, ठीक है। वन बाय वन अभी चलेंगे, ठीक है। कल वाला हमारा रिपोर्ट है पावर बीआई वाला, ठीक है। इसमें हमारे पास पावर बीआई के कितने बाय डिफॉल्ट व्यूज है भाई? लेआउट दो, कौन कौन से? डेस्कटॉप लेआउट और मोबाइल लेआउट। तो ये भी पावर बीआई के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। मतलब आप पावर, ये सारी चीजें मिलके पावर बीआई को बिल्ड कर रहे हैं, एक पावर बीआई कंप्लीट एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये सारे पावर बीआई बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाएंगे। यही बनाया था कल हमने, ठीक है। यही था, राइट। अब देखिए यहां पर मैं किस पे क्लिक कर दे रहा हूं? मोबाइल। तो अपने आप कन्वर्ट नहीं होगा भाई, ठीक है, ये आपसे बोलेगा कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। हेलो, और अगर अपने आप कन्वर्ट कराना है तो यहां पर क्या है, इस पे क्लिक किया तो ये जैसा एडजस्ट हो सकता था वो उसने बना के दे दिया, ये रहा, ऐसा ही दिखाएगा मोबाइल में, ठीक है। हाँ, अब इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल के लिए आपको फॉन्ट वॉन्ट सारे एडजस्ट करने पड़ेंगे, वो बेसिक काम है, फॉन्ट एडजस्ट करना। यहाँ ये जो फाइनेंशियल डैशबोर्ड है इसको क्या करना भाई, इसको कंट्रोल ए करके यहाँ पर आ करके छोटा कर देना। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से, तभी तो बढ़िया लगेगा ना, सही है। यहाँ पर आएंगे, इसके फॉर्मेटिंग पे आएंगे, इसके फॉर्मेटिंग को चेंज कर देंगे। तो ये सारा आप जितना भी विजुअल्स देख रहे हैं ये मोबाइल लेआउट आप यहाँ बना सकते हैं। लेकिन हमने ऑटो क्रिएट यूज किया था। ये आगे जाएंगे, आगे क्लास में सीखेंगे अच्छे तरीके से कैसे बनाए, और मोबाइल में देखेंगे भी कि मोबाइल में दिख रहा है। और ये डायनामिक होगा, मतलब इस पे क्लिक करेंगे तो दूसरा फिगर बदल रहा होगा। यहाँ पर देखिए सारे फिगर्स चेंज हो रहे होंगे, देख रहे हैं चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए इस पे क्लिक करने पे देखिए फिगर्स चेंज हो रहे हैं क्योंकि कनेक्टेड है, स्लाइस हो रहा है एक तरीके से, एक डेटा दूसरे डेटा से इंटरेक्ट कर रहा है, एक विजुअल दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, इसे विजुअल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस से डेस्कटॉप लेआउट, तो क्या मैंने फाइनेंशियल डैशबोर्ड पे मोबाइल वाले पे फॉन्ट चेंज किया था साइज, क्या यहाँ चेंज हुआ? क्या नहीं, क्योंकि ये डेस्कटॉप लेआउट है। तो बाय डिफॉल्ट, हाँ बताओ, नहीं होगा, बनाते हैं। हाँ एक्सेल में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट विजुअल अपीयरेंस गुड लुकिंग, विजुअल अपीयरेंस फास्ट बनाना और मल्टीपल डेटा सोर्सेज से कनेक्ट करके विदाउट हैंग हुए आपको एनालिसिस देना रियल टाइम, क्लाइंट को शेयर भी कर सके, वो सारे कंट्रोल ये पावर बीआई प्रोवाइड करता है। प्लस एआई एनालिसिस कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है वो भी बताएगा। तो और आप जो कह रहे हैं कि एक्सेल में करते, भाई एक्सेल का ही तो एडवांस वर्जन है, तभी तो बोला कि पावर बीआई आने के लिए क्या आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए। हाँ टेबल समझने के लिए उसमें भी डैशबोर्ड्स बनते हैं, उसमें भी रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, अगर लिमिटेड है, ठीक है। ज्यादा बढ़ जाता है तो पावर बीआई पे शिफ्ट होते हैं फिर हम, ठीक है। ये क्लियर है भाई?
हाँ बिल्कुल है, राइट। अरे एक्सेल नहीं हुआ है क्या आप लोगों का? आपका तो नहीं हुआ, पता है मुझे। आप लोग का भाई एक्सेल नहीं हुआ है, क्या बात कर रहे हो अभी तक है? नहीं, ये क्या बात होती है, मतलब बगैर एक्सेल के आप लोग का सीक्वल कैसे हो? पावर बीआई एक्सेल हुआ होगा भाई। ये तो गलत बात है भाई, हो के मना कर रहे हो है? अरे आपका तो एक्सेल हुआ है ना? नहीं मैंने ही पढ़ा इसीलिए कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो पावर बीआई कितने लेआउट प्रोवाइड कराता है? 2 तरीके के, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऋषभ भाई, जब हमने सब कुछ बना लिया, डैशबोर्ड बन गया, सब कुछ हो गया, अब अगला टास्क क्या है? सब कुछ रेडी है, ये हम किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये बना लिया हमने, जबकि ये मेरे सिस्टम में बना है। मान लेते हैं रोशन मेरा क्लाइंट है, तो अब मैं क्या करूं, इसको शेयर करेंगे, बिल्कुल सही। तो कैसे शेयर करूं? फाइल सेव करके रोशन को भेज दूं क्या, डाउनलोड करके? फिर कंट्रोल पी से तो आपका पीडीएफ बना, ठीक है, सही है, वो भी एक तरीका है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। कंट्रोल एस से तो सेव, देख, अरे यार सेव होगा, लेकिन ये शेयर कैसे करेंगे? ठीक है, मजाक मैंने समझ लिया, अब थोड़ा सीरियसली बताओ मुझे, राइट। देखिए यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा, ध्यान से देखना, मेरा अकाउंट बना हुआ है ना, ठीक है, मैंने पब्लिश किया, ये फाइल अगेन मेरे से सेव लेगा, सेव हो चुका है, पब्लिश कर रहा है, वर्क कर रहा है उस पर, मैंने वर्क स्पेस सिलेक्ट कर दिया। वर्क स्पेस इज जस्ट लाइक अ क्लाउड स्टोरेज कंटेनर, कि क्लाउड में एक पार्टीशंस है कि इस वाले वर्क स्पेस में रखना है, इस वाले वर्क स्पेस में या इस वाले में। अभी 2 बने हुए हैं, तो मैंने पहला सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट किया। कुछ ज्ञान दे रहा है आपको थोड़ा बहुत ये, ठीक है, क्या ज्ञान दे रहा है? तो ये तो अभी हमने ज्ञान लिया था थोड़ी देर पहले, कि क्या कहना चाह रहा है नेहा ये, कि हम मोबाइल के लिए, टैब, लैपटॉप के लिए और डेस्कटॉप के लिए बदल सकते हैं, है ना? ठीक है, और ये ज्ञान नया नहीं देता है, जो ऑलरेडी हो चुका है। यहां पर इस पे क्लिक किया, अच्छा ये मेरे दूसरे विंडोज पे जा रहा है, देखिए, या ये ना ग्रासटेक का विंडो है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा पर्सनल अकाउंट पे काम कर रहा है, तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, अलाउ नहीं करेगा, हेलो, एक्सेस नहीं वॉइस देगा, आ रही है? मना कर रहा है, ठीक है। मैं अपने वाले पे यहाँ पर आ जाऊंगा, सेम यूआरएल में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर मुझे उसका एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की हम अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। देखिए पब्लिश हो गया, अरे यही था ना फाइनेंशियल डैशबोर्ड, यही है कि नहीं है? अब प्रॉपर वर्क करेगा, अगर आप पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट का देखना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सारा डेटा आपको दिखाएगा। अब ये आपका ऑनलाइन आ चुका है, अब क्योंकि ऑनलाइन आ चुका है, क्लाइंट आपका बैठा है यूएसए में, तो यहां पर क्या करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे, क्लाइंट का ईमेल एड्रेस पास करेंगे, और क्लाइंट ओपन करेगा, क्लाइंट को दिख जाएगा अपने आप ही, ठीक है। इतना इजीली इंटीग्रेशन एक्सेल प्रोवाइड नहीं करा पाता है, ठीक है। यहाँ जस्ट क्या देना है मुझे, है मेल पे भी आएगा उसके कि नोटिफिकेशन की बंदे ने शेयर किया आपको रिपोर्ट, प्लस ऑटोमेटिक करना चाहते हैं वो आगे सीखेंगे कि अपने आप डेली ये रिपोर्ट जाता रहे, वो ऑटोमेट, हमारे पास स्केड्यूलर आता है, स्केड्यूल कर सकते हैं उसके थ्रू। नहीं, वही तो समझा रहा हूं, नहीं होना चाहिए। हाँ, अरे आपको कैसे शेयर करूं, यहाँ पर ना सेम क्लाइंट आईडी होना चाहिए, जैसे जैसे एक मिनट, मैं यहाँ कौन से डोमेन पे एक्सेस हूँ, जोहो पे ना, तो अभी आप लोग के पास जोहो का ही अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, तभी शेयर कर सकता हूँ, वही तो समझाना है। ऑनलाइन उसका अकाउंट क्रिएट होगा, यहाँ पर वो हमें देगा भाई, हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं ना, तो एक्सेस डेटा का अप्रूवल वो सारा कौन बना के देगा? क्लाइंट बना के देगा, तो अकाउंट क्रिएशन का इश्यू तो हमें नहीं है, राइट, वो कंपनी बना के देगी हमें, हमें बस शेयर करना है, क्लाइंट का अपने पास जाता रहेगा, ये टेंशन हमें थोड़ा ना लेना है। अभी सीखने के पर्पज के लिए हम सबको एक अकाउंट पे अवेलेबल रहना है, ठीक है। और पावर बीआई का प्रो वर्जन यूज करने के लिए हमें कंपनी का कॉर्पोरेट अकाउंट होना चाहिए हमारे पास, जो कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करें फिर, ठीक है, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना सॉल्यूशन, तो उसके लिए यही एक कंपनी है जोहो, जोहो प्रोवाइड कराती है हमें कॉर्पोरेट मेल आईडी, ठीक है। तो हम सब आपस में एक अपना कॉर्पोरेट मेल आईडी बनाएंगे और आपस में
शेयर कर सकते हैं। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली हम सब रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, जैसे कंपनी में एक्चुअल वर्क होता है, वही तो बनाना है। अरे बात क्लियर है, समझ आया? तो अगर मैं तीसरा स्टेप यहाँ पर लिखूं, डेटा मंगाने के बाद ट्रांसफॉर्म करके लोड करने के बाद रिपोर्ट्स बनाने के बाद, शुभम भाई रिपोर्ट्स बनाने के बाद क्या होगा, इसका पब्लिश होगा, बिल्कुल सही। पब्लिश जब करते हैं तो ये पावर बीआई का अलग टूल है। फिर जैसे पावर बीआई का व्यू रिपोर्ट्स बनाने के लिए, डेटा मॉडलिंग के लिए, पावर बीआई का पावर क्वेरी ईटीएल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और पावर बीआई का खाली रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए। इसे पावर बीआई का सर्विस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसे? तो आप एक अच्छा पावर बीआई डेवलपर अगर आपको बनना है तो ये तीनों के बारे में 33% अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि तीनों का अपना अपना यूज है अच्छे तरीके से। करता है, हाँ, उसका अलग एम लैंग्वेज पे रहता है कोड, उसका डेक्स क्वेरी पे और एम लैंग्वेज पे रहता है, वो प्रॉपर प्रोग्रामिंग नहीं रहता, अलग रहता है। हाँ, आप बीआई डेवलपर अप्लाई कर सकते हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग, भैया आपका डीए के अकॉर्डिंग पावर बीआई में नहीं बता रहा हूँ आपको। सीक्वल मैंने सीक्वल डेवलपर के लिए बताया, आपको एक्सेल मैंने एक्सेल के काम के लिए बताया, एमएस एग्जीक्यूटिव के लिए। आपको पावर बीआई डेवलपर के लिए बता रहा हूँ। डीए में अगर बताना तो बहुत शॉर्ट सिलेबस है हमारा, ठीक है? आप इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है? तो पब्लिश करने के लिए यहाँ पर हमारे पास कौन सा टूल है इसका? पावर बीआई सर्विस, जो कि किस अकाउंट से क्रिएटेड है? माइक्रोसॉफ्ट के फैब्रिक से। यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं ना, देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर। यहाँ जब मैं ओपन कर रहा था तो यहाँ पर कहीं फैब्रिक लिखा हुआ था, आप लोगों ने ध्यान दिया, देखा होगा, है ना? फैब्रिक करके कुछ लिखा है, वो माइक्रोसॉफ्ट का फैब्रिक अकाउंट है, ठीक है? यहाँ लिखा आना चाहिए, रहा देखिए, ये लिखा है ना, ये रहा, ठीक है? ये बात क्लियर है? तो इस पे अब मैं रिपोर्ट सारा रख सकता हूं। तो ये मेरा पावर बीआई का क्लाउड सर्विस है। पावर बीआई सर्विस का मतलब ये क्या है? पावर बीआई का क्लाउड सर्विस से क्या फायदा होता है? हाँ, everyone can connect if they have access of what? इंटरनेट, और वो अगर अलाउड है तो, ठीक है भाई? अगर इंटरनेट है तभी तो क्लाउड पे कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो पावर बीआई सर्विस का मतलब कि आप क्लाउड पे पावर बीआई को यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है? इस पे भी कर सकते हैं, राइट? बट इसके लिए प्रो अकाउंट चाहिए, और वो प्रो बनाना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर एडिट आ रहा है एक, हाँ देखिए, हाँ एडिट आ रहा है, वैसे ही पावर बीआई आ गया जैसा था उधर। अरे वही है कि नहीं है? मेरा मन कर रहा है इसको डोनट चार्ट नहीं, इसको फनल चार्ट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट हो गया। यही पावर बीआई यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, इसको डोनट चार्ट में नहीं, इसको फनल चार्ट में यूज करो, कन्वर्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मतलब वही टूल डेस्कटॉप यहाँ यूज कर सकते हैं, और यही टूल डेस्क ऑनलाइन क्लाउड पे यूज कर सकते हैं, इसीलिए पावर बीआई पॉपुलर है, ठीक है? अब क्लाइंट का मन कर रहा है कि नहीं यार, आप रियल टाइम में इसे चेंज करके दूसरा दो, आपने बनाया कुछ और था, अभी फिलहाल चेंज करके कुछ और दो, अब यहीं पे एडिट मार के भेज दो उसे। वहां डेस्कटॉप पे करने की जरूरत है। डेस्कटॉप पे तब करेंगे जब बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, डिटेल में कुछ लेवल ऑफ चेंजेस करने, ऑनलाइन ही हो जाएगा। देखो सारी चीजें ऑलमोस्ट वही है, बट सारा नहीं प्रोवाइड करता। 90 to 100% का डिफरेंस है, ठीक है? 90% यहाँ पर चीजें अवेलेबल है, और ये पावर बीआई डेस्कटॉप में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है? तो इसीलिए हम डेस्कटॉप पे काम करते हैं, और पावर बीआई डेस्कटॉप फ्री एप्लीकेशन है, इसको यूज करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। पब्लिश करने के लिए प्रो अकाउंट चाहिए, जो कि आप लोग पे नहीं है, तो वो बनाना सीखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट भाई किसी को? कंपस, हाँ बिल्कुल, और क्या, मेरा स्टार्टिंग का 2-3 क्लास ऐसा ही होता है, ठीक है? राइट? तो यहाँ पर पावर बीआई हमारा, बताइए क्या हेलो। पूछना है किसी को? हाँ जी, मुझे पूछा है ये पुण्य जी डेटा जो बताइए। हमने बनाया था। हाँ, ये डेटा जो हमने बनाया है ये कैसे लोड किया है हमने वापस से पावर बीआई में, क्योंकि आई थिंक कल बनाया था, इसको दोबारा हम इस पे वर्क कर रहे हैं ना। हाँ, इसको लोड किया, मैं फाइल पे गया, और फाइल पे यहाँ पर मुझे सारे ऑप्शन दिखा देता है रिसेंट वाले, तो जो कल मैंने सेव किया होगा मुझे दिखा देगा, है ना? बस मैं यहाँ पर क्लिक कर लूंगा और डेटा आ जाएगा मेरे पास, या जहां आपने सेव किया उस पर क्लिक कर लोगे, वो सॉफ्टवेयर ओपन कर देगा उसे, ठीक है? पुण्य जी क्लियर है? ओके। ठीक है, अच्छा अरे सर, कोई डाउट तो नहीं भाई?
ठीक है। हेलो सर, हाँ सर बताइए हेमंत सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, आपने जब रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा है ना, तो पिछले 2 दिन की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग, मैं तीनों रिकॉर्डिंग सेंड कर देना सर, ठीक है सर। क्योंकि चलिए तीनों क्लास, रिकॉर्डिंग अरे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? हाँ गिटअप पे आ रहे हैं अभी, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक, हाँ हाँ आ रहे हैं, ठीक है आ रहे हैं एक मिनट कंप्लीट तो करने दो मुझे। तो मैं पावर बीआई सर्विस पे ऑनलाइन काम कर सकता हूँ। पावर बीआई सर्विस का जो प्रो वर्जन है वो मुझे 60 डेज का फ्री ट्रायल देता है। तो मेरा कितना ट्रायल लेफ्ट है? 13 दिन का। लेकिन ये ना काफी दिलदार बंदा है माइक्रोसॉफ्ट, तो मैं वापस बोलूंगा क्या करो, स्टार्ट कर दो फैब्रिक ट्रायल। और मैंने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया और मेरा स्टार्ट हो गया और रीलोड कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक लिखा है ना इधर। तो पावर बीआई कितने दिन का फ्री ट्रायल देता है? तो कितना दिन बचा? ठीक है, देता रहता है देता रहता है ये, ठीक है समझे। ये 60 डेज के बाद फिर आप 60 डेज का मांग लो, ऐसे पिछले 4-5 साल से चल रहा है। क्या चीज? हाँ दिलदार बंदा है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, है क्लियर है। तो 60 डेज का आप ऐसी, अब जब तक आपको प्रैक्टिस करना है तब तक आप यूज कर सकते हैं। और ये प्रो वर्जन है, इजिली अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि आप जितने भी ऑनलाइन सीखोगे उसमें एक जगह दिक्कत आ जाती है कि हम पब्लिश करने के बाद आगे का काम क्या, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल क्लाइंट का काम स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो आपका काम था, अब क्लाइंट के लिए यहाँ से काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर बहुत कुछ है, ये देख रहे हैं पावर बीआई सर्विस अपने आप में बहुत बड़ा टूल है। एक्सप्लोर ऑल एप्स आ रहा है ना यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, वन लेक हो गया, एप्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, मॉनिटर हो गया, लर्न। तो ये सब चीजें मिस हो जाती है हमारी, और इंटरव्यू में यही सबसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो करिकुलम डिवाइडेड होगा, अब ध्यान से समझना, मुझे पता लग गया कि मुझे 3 चीजें अच्छे से करनी है। एक तो पावर बीआई व्यू, है ना, दूसरा पावर क्वेरी, हम ठान ले शुरू ना, पावर क्वेरी एडिटर, और तीसरा, अरे बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, पावर बीआई व्यू में मेरे क्या क्या है, रिपोर्ट्स बनाना, चार्ट्स बनाना, विजुअलाइजेशन पे काम करना, ठीक है, डैशबोर्ड्स पे काम करना, यही है ना, ठीक है, यही नहीं है और भी है, और क्या? अरे बाकी व्यू भी तो है ना भाई, टेबल व्यू है, डेटा व्यू है, रिपोर्ट व्यू है। एक मिनट, ये दिक्कत क्यों दे रहा है इतना? ये देखिए यहाँ पर है, ऋषभ भाई यहाँ ध्यान से देखना, अभी जो हमने रिसेंट में डेटा लोड किया उसमें कितने डेटा सेट है हमारे? 3। तो मॉडल व्यू का मतलब होता है वो समझ जाता है ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए विशाल भाई ध्यान से देखेंगे इधर, ये देखिए, ये दो दो तो इसने समझ लिया कि कैसे जुड़े हुए हैं, है ना। एक को यहाँ समझ नहीं पाया, ये बात क्लियर है ना। तो इस व्यू का क्या नाम है नेहा? मॉडल व्यू। मॉडल व्यू का मतलब होता है मॉडलिंग करना, और मॉडलिंग करने का मतलब होता है एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करना। और कनेक्ट वर्ड यहाँ यूज नहीं होता, यहाँ वर्ड यूज होता है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, एक टेबल और दूसरे टेबल में रिलेशनशिप करना। ये बात क्लियर है? ये मेरा कहलाता है डेटा मॉडलिंग। क्या कहलाता है? डेटा मॉडलिंग। तो यहाँ पर जो मैं लिख रहा था खाली पावर बीआई में यही नहीं है, पावर बीआई में डेटा मॉडलिंग भी आता है। अरे ये बात क्लियर है? और यही नहीं, यहाँ टेबल व्यू है ना। टेबल व्यू में देखिए बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर, न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल, ये है ना। इन सबको एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? कैलकुलेशंस। क्या नाम है इनका? ठीक है, इन सब पे मैं होवर कर रहा हूं तो यहाँ पर देखिए वो लिखा हुआ है, डेक्स लिखा हुआ है ना, डेक्स लिखा है ना। डेक्स का मतलब होता है डेटा को फर्दर एनालाइज करो, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये मेरा जो डेक्स वाला पार्ट है वो भी किस पे आता है? इसी पे आता है, और वो डेटा मॉडलिंग का ही पार्ट है मेरा। ये क्लियर है? ये सब किस पे कर रहे हैं? पावर बीआई व्यू विंडो पे कर रहे हैं, ठीक है ना। पावर बीआई व्यू पे ही तो कर रहे हैं सारा काम, ठीक है। और डेटा क्लीनिंग का काम किस पे हो रहा होगा?
डेटा ट्रांसफॉर्म ईटीएल का काम किस पे हो रहा होगा, इस पे हो रहा होगा। ऋषभ भाई यहाँ पर एक और चीज परफॉर्म किया जाता है जिसे कहते हैं डेटा पाइपलाइन। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है डेटा पाइपलाइन बनाना, है ना। डेटा पाइपलाइन का मतलब है कि अलग अलग फ्लो में डेटा आ रहा है और आप एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स क्रिएट कर रहे हैं कि जब यहां तक आ जाता है तो इतना इसके ऊपर टास्क हो जाना चाहिए, जब अगले लेवल पे जाता है तो इतना टास्क हो जाना चाहिए। तो एक डेटा का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मैस डेटा आया और क्लीन होकर के निकला, तो वो पूरा जो फ्लो बना वो क्या बना, आपका डेटा पाइपलाइन बना। और वो कहीं से भी डेटा आ सकता है, डेटा वेयर हाउस से आ सकता है, डेटा लेक से आ सकता है, डेटा पॉन्ड से आ सकता है, स्नोफ्लेक से आ सकता है। ये सारे मेरे डेटाबेसेस के अलग अलग लोकेशंस हैं, यहाँ से डेटा आ सकता है। तो इन सब से कनेक्ट करने वाला जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाता है, मेरा डेटा पाइपलाइन। यहाँ पर ईटीएल काम होता है, और हाँ ईडीएल या ईटीएल, ईटीएल ये बताया था ना, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना मतलब डेटा मंगाना, डेटा को अपने अकॉर्डिंग बदल देना और उसके बाद लोड करना। लोड करके क्या करेंगे, लोड करके रिपोर्ट्स, चार्ट्स, विजुअल, डैशबोर्ड ये सब बनाएंगे, है ना। लोड करना मतलब डेटा क्लीन हो चुका है। ये क्लियर है ऋषभ भाई। तो ये मेरा पावर क्वेरी एडिटर का टास्क हो गया, ठीक है। यहाँ ईटीएल के साथ साथ कभी कभार ईएलटी भी करना पड़ जाता है। क्या फुल फॉर्म है इसका बताओ। ये सब मैं फर्स्ट क्लास में इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप घर जाकर के चेक करना, यही सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, ठीक है। देखिए चेक कर रहा हूं, अगर मिल गया तो ठीक, वरना नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जी रहा, क्योंकि विजुअल अपीयरेंस आपको ज्यादा याद रहेगा, वरना मैं डेफिनेशन बताता रहूंगा तो भूल जाओगे। ईटीएल वर्सेस ईएलटी। पेड़ से फल तोड़ा, उसे ट्रांसफॉर्म किया और बना के बेच दिया, ठीक है, बोतल में पैक करके। ये क्या था मेरा ईटीएल जो हम करते हैं, ठीक है। ईएलटी क्या है, एक्सट्रैक्ट कर लिया, लोड कर लिया, और जब जरूरत पड़ेगी तब ट्रांसफॉर्म करेंगे, बेचेंगे। और क्या। तो अंदाजा लगाइए ये काम किसका होगा और ये काम किसका होगा। ये काम बड़े प्लेयर्स का होता है, ये काम बड़े प्लेयर्स का होता है। भाई कोई रेडी वाला बंदा है, स्ट्रीट वेंडर है, उसने फल तोड़ा, अपने ठेले पे गया, मशीन चलाई बढ़िया सी उसने 20 रुपए की, जूस निकाला और बेच दिया, है ना। जो बड़े प्लेयर हैं वो क्या करेंगे, वो इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं। और यहीं पर ये सारा वर्ड आ जाता है, डेटा पॉन्ड, डेटा लेयर, डेटा वेयर हाउस, ये सारे वर्ड यहीं पर आ जाते हैं ईएलटी पे। ये क्लियर है। तो डेटा मंगाया, एक्सट्रैक्ट किया और क्या कर लिया, उसे लोड करके रख लिया, पहले रख लो, उसके बाद करेंगे ट्रांसफॉर्म जब जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों टास्क पता होना चाहिए, ठीक है। विजुअल अपीयरेंस इसलिए यूज किया कि याद रहेगा, डेफिनेशन खुद बना लोगे, भूल जाओगे वरना। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये सारा टास्क मेरा पावर क्वेरी एडिटर पे हो जाता है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। और ये जो ईटीएल और ईएलटी का टास्क है ये पावर बीआई सर्विस पे भी होता है, क्योंकि डेटा कई बार यहां से भी मंगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये ना दोनों चीजों को कंबाइन रखता है, क्योंकि हमने पावर बीआई सर्विस जाना क्लाउड वर्जन ऑफ पावर बीआई है, तो क्लाउड वर्जन ऑफ पावर बीआई ये पावर बीआई पे भी काम कर सकता है और इस पे भी डेटा मंगाने का भी काम करता है, यस या नो। बट इन जनरली इसका यूज होता है रिपोर्ट शेयरिंग के लिए, ठीक है। बताइए कोई कुछ पूछ रहा है क्या। हाँ मुझे पूछना है कि हमारा जो ऑफिस में है वो ज्यादातर क्या यूज होगा, ईटीएल यूज होगा या ईएलटी हम यूज करेंगे। ईटीएल यूज करेंगे, ओके। ठीक है। तो रिपोर्ट शेयरिंग के लिए क्या यूज होता है नेहा, पावर बीआई शेयरिंग, सॉरी सर्विस, रिपोर्ट शेयरिंग और ऑटोमेटिक शेड्यूल करने के लिए, प्लस ये दोनों टास्क भी रहते हैं, ठीक है। व्यू भी रहता है और आपका ईटीएल और ईएलटी पे भी काम इधर हो जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह से डेटा आप मंगा सकते हैं। ये बात क्लियर है। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन आपका कहां से बनेगा, आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन बनेगा इससे, इससे और इससे, ठीक है। आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन इस पे नहीं बनेगा, ठीक है। बट यहां तक पहुंचने के लिए मुझे ये तो एटलीस्ट आना चाहिए, रिपोर्ट बनाना, चार्ट, विजुअल कैसे यूज करते हैं। अभी अपकमिंग क्लास में हम जितना भी सीखेंगे ये विजुअल,
ये जस्ट पावर बीआई का 10% है, ध्यान रखना। आप इस पे जितना मेरा टाइम लगवाएंगे उतना आपका टाइम जाएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए क्लियर कर दूं पहले ही, क्योंकि विजुअल आप लोग खुद बना सकते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल विजुअल्स पे मैं टाइम दूंगा, बट ये पूरे पावर बीआई का कितना परसेंट है, जस्ट 10% है, नॉट मोर देन दिस, ठीक है। उसके बाद जितना आपका बच जाता है, ये आपका पावर बीआई का 20% है, पूरा डेटा मॉडलिंग, ठीक है। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, फॉर्मूला राइट करके डेटा को एनालाइज करना, ठीक है। ये पूरा आपका पावर बीआई का 30% पे आ जाता है, ठीक है। ये पूरा पावर बीआई के आपके 30% पे आ जाता है। 30 60 2 80 और बचा हुआ 20 100, ठीक है। क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं? तो इंटरव्यू के क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे, आपको अंदाजा पता लग गया, ये बात क्लियर है ना? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? इसे मैं 30 भी कर दूं तो भी कोई गुनाह नहीं होगा, ठीक है। पक्का, कोई डाउट? चलिए, तो ये हमारा पूरा पावर बीआई का अभी फ्लो है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है किसी को, बताइए। हाँ, हमें 20 आवर्स एटलीस्ट चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा ही जाएगा जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। देखिए, मैं naukri.com पे गया, पावर बीआई के जॉब्स पे गया, और कोई भी मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, ठीक है। अब आप लोग बताना कि हम जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं इसमें कुछ चीजें मैच हो रही हैं। देखिए, मैंने कुछ आर्टिकल ओपन नहीं किया, पहले बताया, अब यहाँ पर ओपन किया, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, देखिए, पढ़िए। ये ध्यान रखना, ये 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, अरे जब एक्सपीरियंस के लिए आप क्वालिफाइड हो तो फ्रेशर के लिए तो अंडरस्टूड हो कि क्वालिफाइड हो, ठीक है। ये बताया मैंने, डेवलप करना, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन पे काम करना, क्या करना, कनेक्ट करना सीखा हमने। डेटा मॉडल्स पे काम करना अभी बताया। डैशबोर्ड रिपोर्ट्स पे काम करना अभी बताया। पावर बीआई सॉल्यूशन, बिजनेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डेटा पाइपलाइन और ईटीएल पे काम करना, ठीक है। सेंसिटिविटी जो भी है एंश्योर करना, क्योंकि क्लाइंट साइड हो जाता है। डेटा प्रोटेक्शन पे काम करना, इश्यूज को रिजॉल्व करना, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, और कम्युनिकेशन अच्छे से करना। तो टेक्निकली तो देख रहे हैं वही सारी चीजें हैं कि नहीं है भाई? जब 2 और 4 के लेवल पे आप सीख रहे हो तो फ्रेशर नहीं निकाल पाओगे क्या? बताओ बताओ भाई, हाँ या ना बोलो, ये नहीं हो पाएगा क्रैक भाई? कोई भी, ये लो, मैं कुछ भी रैंडम उठा ले रहा हूँ, ये लो 3 से 9 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। देखिए इधर आ गया यहाँ पर डेक्स क्वेरी, ठीक है। डिजाइन डेवलप यहाँ पर आ गया, सीक्वल आ गया यहाँ पर, राइट। रिलेशनशिप बिटवीन आ गया कि नहीं आया? यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल आया, अरे यस या नो? केपीआईज कल हमने सीखा था, डैशबोर्ड और इंटरेक्टिव ओवरव्यू अगर आप देखोगे तो सारी चीजें वही हैं, ठीक है। 3 से 9 साल पे भी क्या चीज नहीं, फ्रेशर की बात नहीं, ये लो 0 कर दिया, ठीक है। इस पे भी देख लीजिए आप, सीक्वल पे काम करना, पाइथन पे काम करना, डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजीज बनाना, यहाँ पर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना, ठीक है। ये एक्चुअली फ्रेशर में ज्यादा लिख नहीं पाते हैं, बात यही है। वो उतना लिख देगा तो बंदा अप्लाई नहीं कर पाए, घबरा जाएगा। नहीं, वो फालतू की चीजें ज्यादा लिखी, कभी कभी होता है ना, आंसर नहीं पता है तो बिकॉज दैट इज, ये सब हम ज्यादा यूज कर लेते हैं क्यों ऋषभ भाई? कभी कभार आंसर घुमा के, भाई इंजीनियरिंग में तो यही होता था। क्या कह रहे हो? क्वालिफिकेशन क्या? एनी यूजी पीजी मांग रहा है ना? हाँ तो ठीक है, कुछ भी चलेगा, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना, बीआई डेवलपमेंट पे जब भी आप काम करेंगे, इसकी एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर मैं एक आपको सच्चाई बता दूं, अगर इंटरव्यू में आपने ये संभाल लिया तो आप बीआई का टेक्निकल भी संभाल लोगे। वर्बल कम्युनिकेशन, हाँ, प्रेजेंटेशन और वर्बल कम्युनिकेशन, बिकॉज वो ना वो पर्सन लेता है जो क्लाइंट साइड संभाल सके, ठीक है। अभी आपका टास्क बहुत इजी है, चैट जीपीटी पे मेल फॉर्मेट मांगोगे, भेज दोगे क्लाइंट को, उसमें दिक्कत नहीं है। बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये संभालना जरूरी है, क्योंकि वहां पर तो कोई चैट जीपीटी काम नहीं आएगा अपने आप को। हाँ, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत टेक्निकली साउंड लो बंदे भी क्रैक कर पाते हैं अगर वो वर्बली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो, ठीक है।
हाँ, ये रियलिटी है इस इंडस्ट्री की, ठीक है। वर्बली अगर आपने संभाल लिया, क्योंकि आपको आंसर्स को क्लोज टू क्लोज लाना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं जाता कभी कभार इंटरव्यू में, ठीक है। आप 80% 60% भी क्लोज आंसर के आ रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन पे अच्छे हैं, तो वो चांसेस हैं ले लेगा। टेक्निकली बहुत वीक है, वर्बल बहुत अच्छा है, तो कोई मतलब नहीं है। टेक्निकली ठीक ठाक है, मैनेजेबल है और वर्बल अच्छा है, तो वो ले लेंगे, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री में इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। वर्बल अच्छा नहीं है, टेक्निकली बहुत खतरनाक है, तो ये वही बात होगी कि भाई कुल्हाड़ी का आगे का हिस्सा है, पीछे का वुडन पार्ट नहीं है। हाँ, वो सच्चाई बता दो, ठीक है। मैं आपको मतलब दिलासा देने के लिए कह सकता था, बट जो इंडस्ट्री की रियलिटी है मैं उससे दूर नहीं जा सकता, ठीक है। टेक्निकली आप तब एप्लीकेबल हैं भाई, इसलिए तो यहाँ सॉफ्ट स्किल की क्लासेस चलती हैं, और वो सॉफ्ट स्किल इन सारे स्किल से बहुत ज्यादा अलग है, वो ज्यादा रिक्वायर्ड है, ध्यान रखना। तो सॉफ्ट स्किल की क्लास को हल्के में नहीं लेना, बिल्कुल शिद्दत से करना उसे, जो भी है उसे प्रॉपर ईमानदारी से करो, क्योंकि मैंने बहुत बंदे देखे हैं। देखो, कुछ भी आइडिया मिलेगा आपको, ईमेल कैसे राइट करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सॉफ्ट स्किल बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यू सिलेक्शन में, राइट। हाँ, इट्स नॉट ओनली, देखिए आज से मैं 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं थोड़े रिकॉर्डिंग से हटा रहा हूँ। हेलो 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 ऑफ कोर्स जज करते हैं, बस, नो डाउट। इंडिया में ये सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, राइट। इंडिया में सेकंड, और आप यहाँ के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, रियलिटी ये कि यूपीएससी तक के इंटरव्यू में जज किया जाता है, हर जगह जज होता है, ठीक है, क्योंकि पर्सनैलिटी मैटर करता है यार। आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे फॉरेन डेलीगेशन में, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बट वो सारे एग्जाम्पल धरे रह जाते हैं, एक आध एक्सेप्शनल केसेस निकल जाते हैं, बट रियलिटी ये है कि आप जितने भी बड़े लेवल को, बड़े बंदों को देखो आप, सुभाष चंद्र बोस, वेल स्पोकन पर्सन, महात्मा गांधी, वेल स्पोकन पर्सन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वेल स्पोकन पर्सन, ठीक है भाई, इंदिरा गांधी, वेल स्पोकन पर्सन, जवाहरलाल नेहरू, वेल स्पोकन पर्सन, इनफैक्ट मोदी जी यहाँ बोलते हैं हिंदी में, बट उन्हें आता है, बोलते हैं अच्छे से, आप उनके पुराने इंटरव्यूज उठाना, ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं वो, राइट। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जब आप एक ठीक ठाक इंडस्ट्री लेवल पे रहेंगे, इंडियन माइंडसेट है, यहाँ पर आपको वर्क करना पड़ेगा, ये रियलिटी है। मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में उसी पे जज किया जाता है, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वर्क होता है इस पे, राइट, इसीलिए आप इस पे तो ज्यादा वर्क करें। पावर बीआई के क्लास से मैंने थोड़ा दूसरा डायमेंशन बता दिया, बट ये रियलिटी था, ठीक है। तो आप इस पे डे 1 से वर्क करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। ये क्लियर है भाई। तो एक चीज आपने यहाँ पर रियलाइज किया कि भाई हम 2-3 साल के एक्सपीरियंस के लेवल पे कुछ सीख रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से जस्ट इसका प्रैक्टिस कर ले जितना हम सीख रहे हैं, ठीक है, आप बीआई पे इंटरव्यू निकाल लोगे, क्योंकि मैंने जितने ऑलमोस्ट बीआई बंदे पढ़ाए सब कहीं ना कहीं वर्किंग है, ठीक है, ऑलमोस्ट जितने हैं, राइट। और जहां पर मुझे रिपोर्ट बना के देने की जरूरत थी वहां मैंने भी उन्हें बना के दिया इंटरव्यू क्रैक करने के पर्पज से, ठीक है। तो आप इस पे ईमानदारी से काम करो, कर लोगे, ये बीआई पे तो क्रैक कर लोगे, राइट। अगर मार्केट में नीड बचती है तो, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो जाता है आजकल, राइट, एआई के बेसिस पे, है ना।
तो ये सारी चीजें, ये हमें स्कोप अपना समझ में आया कि कैसे लेके चलना है हमें, किस पे कितना फोकस करना है, ये क्लियर है भाई? कौन से पोर्शन पे कितना फोकस रहेगा बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? हाँ नहीं, माइक ऑन कर दिया था मैंने। हाँ ठीक है, बताइए कोई कुछ, गाइस कुछ पूछना है किसी को? हेलो, और नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है। अभी तो क्या कह मतलब रहे हैं? आई थिंक नहीं, अभी तो नहीं मुझे कुछ पूछना है, बट जैसे जैसे अभी हम क्लास मतलब आगे कोर्सेज होगा तो डाउट्स भी आएंगे। तो चलिए, आई हैव अ क्वेश्चन। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया सोनिया जी? ठीक है, आशीष हाँ, सर ये कुछ पूछना है आपको? सिल्वर भाई, ऋतिक? ठीक है, तो अभी हमारे पास 10 से 12 मिनट है। ठीक है, तो कोई एक बंदा ऑनलाइन अपना स्क्रीन शेयर कर दे, मैं अकाउंट क्रिएट कराना बता रहा हूं। अभी बताए या नेक्स्ट पे रखे, बताओ। हम्म, बताइए, बता दे, स्क्रीन शेयर करो, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं क्या बताऊंगा। बताओ भाई, ऑनलाइन कोई शेयर करो तभी मैं बता पाऊंगा भाई। स्क्रीन शेयर करोगे कोई तभी तो बताऊंगा कि कैसे क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्ड करना है ना मुझे प्रोसीजर, बाकी बंदे बाद में देखेंगे। राइट, बताओ भाई, ऋतिक, सर्वर भाई, सोनिया जी, अरे कोई रेडी नहीं है क्या भाई? हाँ करो, कनेक्ट करो। हाँ कोई नहीं, आप करो तो, अभी 10-15 मिनट है अभी हम पे। ठीक है, करो आप लोग बनाओ भाई, साथ साथ बनाना आप लोग को। ठीक है, आप भाई यहाँ पर जब तक मैं शेयर कर रहा हूँ तब तक देख लीजिए। यहाँ पर आप आके लिखिए जोहो मेल लॉगिन, गूगल पे जाके लिखिए जोहो मेल लॉगिन। नहीं आप भी कर सकते हैं। हाँ अभी पूछ के नहीं आए थे आप? कहाँ चले गए? फोन कर लियो करो। रोशन भाई शेयर कर रहे हैं? पहले वाले पे क्लिक करो, साइन इन इनटू योर जोहो मेल अकाउंट। क्लिक किया, ऐसा ही आ रहा है? यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करो। रोशन भाई वॉल्यूम ऑफ, माइक ऑफ। ठीक है, सॉरी, बैक आ जाओ। क्लियर है? हाँ बैक आ जाओ, नहीं नहीं ज्यादा बैक नहीं, इतने पे साइन इन पे क्लिक करो। साइन इन पे पहुंच गए? यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, साइन इन यूजिंग गूगल। ठीक है, हाँ इस पे क्लिक कर दो, साइन इन यूजिंग गूगल पे क्लिक करो। मेरा लोड हो जाएगा बट आप लोग का आगे स्टेप्स आएगा। तो यहाँ से रोशन स्क्रीन शेयर कर दो मुझे। ठीक है, मेरा तो यहाँ ऑलरेडी क्रिएटेड है अकाउंट, तो यहाँ मेरा आ जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। रोशन एक बार स्क्रीन शेयर करो अपना। हाँ मैं बताऊंगा, आप करो तो स्क्रीन शेयर करो एक बार। ऐड पे जाओ, ये लास्ट वाले पे जाओ, हाँ इस पे। अरे स्क्रीन तो शेयर करो, साइन इन की जरूरत नहीं था, आप इसे कट करो। हाँ कंटिन्यू करो। रोशन भाई क्या स्क्रीन नहीं शेयर हो पा रहा है? किससे कनेक्टेड हो? ठीक है, यहाँ जो वाले पे आओ, जो वाले पे जाइए। हाँ ऊपर भेजो, हाँ आ जाएगा। ठीक है, आपने बना रखा था क्या? हाँ रिमाइंड भी लेटर करो। ये हाइड पे क्लिक करना, पहले ये हाइड करो इसे। हाँ 1 मिनट रुकना, क्लिक कर दिया? बैक करो। नहीं नहीं, रुको 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 रुको। अरे
यहाँ कंफर्म करो। आप लोग कहाँ पहुंचे भाई? यहाँ कंफर्म किया था ना आप लोगों ने? किस पे क्लिक किया था? आपका बना हुआ है लग रहा है रोशन मुझे। एक बार कंफर्म पे क्लिक करो। हाँ ये आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, आपका नहीं आ रहा है। क्या कहते हैं मोहित भाई? नंबर डालने के बाद सर वेलकम टू जोहो मेल और दो ऑप्शन आया, अभी आप क्रिएट ये डोमेन बेस्ड ईमेल। मत करना रोशन। पहला वाला। पर्सनल करना है या बिजनेस मेल? क्या कह रहे हैं? पर्सनल करना है या बिजनेस मेल? नहीं नहीं, अभी नहीं जाना है, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी कुछ मत करो भाई। आगे आगे कोई मत जाना, गलत अकाउंट बन जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, साइन इन करना है ऋषभ भाई, आगे नहीं जाना है, गलत क्रिएट हो जाएगा अकाउंट। वो जो आपका साइन इन यूजिंग गूगल है ना, उस पर क्लिक करो। साइन इन यूजिंग गूगल है उस पर। साइन इन यूजिंग गूगल पे क्लिक करो ना नेहा, वो रहा नीचे देखो सब, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, बैक करो। अरे वो साइन इन यूजिंग गूगल नहीं दिख रहा आपको? गूगल आइकन नहीं दिख रहा है नीचे? अरे वो रहा गूगल, फेसबुक के बगल में आपको गूगल नहीं दिख रहा है नेहा? कहाँ ध्यान है आपका? ये आपको गूगल नहीं दिख रहा है, ये रहा। हाँ अच्छा, आपका तो अकाउंट लॉगिन नहीं है ना, नहीं बनेगा इस पे आपका, दूसरा दिक्कत। ये किसने शेयर किया भाई? हाँ दिखाओ। हाँ डिटेल फिल करो अपना। हाँ आपका देखूंगा, चेक करूंगा। हाँ नेक्स्ट करो। ओटीपी आएगा गाइस, ओटीपी फिल करना, ठीक है? नेहा ये कट करना आप एक बार, विंडो पूरा, विंडो कट करो ना, दोबारा क्रोम ओपन करो। यहाँ तक पहुंच गए? से आगे पहुंच अरे गए भाई सर। ओटीपी तो सही डालो। कैसे गलत ओटीपी कैसे डाल रहे हो? इसमें कोई अकाउंट सिलेक्ट कर लो जिसका अकाउंट बना हुआ है पहले से, ये वाला, हाँ सेकंड वाला। मेल पे क्लिक करो जरा, मेल पे। आपका भी बन कैसे गया यार ये? क्लिक करो ट्राई नाउ पे। ओटीपी डालने के बाद मेरा डायरेक्ट क्रिएट क्लिक डोमेन करो, बेस्ड ईमेल और क्रिएट पर्सनल ईमेल आया था। एक मिनट रुको ना। ऐसा आ रहा है ना सभी का? अरे ऐसा ही आ रहा है, देखिए जो सर स्क्रीन पे है। हाँ हाँ, हाँ ये यही बता रहे थे सर। ये इसको कट करो, पॉपअप जो है इसमें सेकंड वाले पे क्लिक करना है। हाँ सेकंड वाले पे क्लिक करना है। ओके। हम्म। नीचे आओ, नीचे और नीचे जाओ। ये इसमें आप लिखोगे मोहित कश्यप @ नहीं, मोहित कश्यप तो बहुत हो सकते हैं, ठीक है? जोहो डॉट पे लगा के लिख सकते हैं सर? अंडरस्कोर अंडरस्कोर ग्रास लिख दो, सभी लोग अंडरस्कोर ग्रास लिख दो, उससे क्या होगा, शेयर करने में आसानी होगा। या नहीं लिखना है मत लिखो, वो आपके ऊपर है, बट यूनिक रहेगा, मैं इसलिए कह रहा था। हाँ अंडरस्कोर ग्रास, ओके। बस रहने दो, क्योंकि ये सबका अलग हो जाएगा ना फिर। अरे भाई सिंगल ऐसे है, आपने घास बना दिया उसे। हाँ हाँ सिंगल ऐसे। हाँ ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करो। हाँ नहीं, मोहित कश्यप की लिखोगे भाई? अरे यार रोशन भाई, अपना नाम और अंडरस्कोर ग्रास, गजब काम करते हो भाई। अ, देख लो अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो। क्रिएट करें सर?
देखो ये ऐसा आएगा, वेलकम वाला आ गया। रिफ्रेश करो पेज को, बन चुका, बन जाएगा। अगर आया भी है, अपना फोन नंबर पास करो, यहाँ अपना नाम लिख दो, अपना नाम लिखो, अपना फोन नंबर पास करो। अरे हो गया, हाँ रिफ्रेश करो, वेलकम आ जाएगा। ये स्किप का आता है, सर हाँ। अकाउंट या क्रिएट हो बॉटम में, गया बट हाँ हाँ बन गया बन गया, वो बॉटम में पर्सनल स्किप का ऑप्शन पर्सनल आता है। मेल नहीं शो कर रहा सर। सर्वर साहब अभी मैं देखूंगा, जैसे जैसे स्टेप चल रहा है वैसे वैसे मैं, देखिए यही आ रहा है या अलग आ रहा है? नहीं मेरा तो जैसे इससे पहले वाला आप दिखाया ना, हाँ सेम ऐसे ही है बट माई अच्छा प्रोफाइल ठीक है, पे कोई बात नहीं, ये पर्सनल मेल आ रहा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं लॉगिन है। तो हो गया सेम। कोई बात नहीं, ये स्किप करो, नेक्स्ट करो आप। अरे ये स्किप करो, क्या मोहित भाई कहाँ ध्यान है, स्किप करिए इसे। अरे ऐसे स्किप नहीं होगा, यहाँ ये पॉपअप हटाओ, हाँ यहाँ स्किप का ऑप्शन है। ठीक है, ये बन गया, ये क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे जाओ, न्यू पेज पे, न्यू पेज पे भाई कहाँ जा रहे हो मोहित भाई, ध्यान इधर रखो, न्यू पेज पे, हाँ न्यू टैब पे, हाँ। और यहाँ पर लिखो पावर बीआई साइन इन, पावर बीआई साइन इन सिंगिंग। ठीक है, हाँ सेकंड वाला, हाँ अपना नाम अंडरस्कोर ग्रास लिख देना। यहाँ पर जो आपने अपना अकाउंट बनाया है वो वाला, और @zohomail.in है, ध्यान रखना, हाँ ठीक है। कैप्स लॉक हर जगह यूज नहीं करते हैं ना यहाँ, हाँ, देखो यहाँ पर अपना नाम और जो आपने ईमेल आईडी बनाई है ना अभी जोहो वाली, वो पास करेंगे। याद है या भूल गए हैं? याद है तो पास करिए। अरे कहाँ जा रहे हो इधर? हाँ हाँ सर, मुझे तो लग रहा है बनाया ही नहीं, ऐसे चल रहा है। यहाँ जो अभी मेल बना है वो पास करो, यहाँ पर @zohomail.in लिखना है। मोहित भाई कहाँ जा रहे हो? क्यों आपने, अरे आपने जो बनाया था वो क्या था? हाँ तो वही पास करो, उधर जो बनाया वही पास करना है। मोहित कश्यप _ग्रास @zohomail.in लिखना है, ध्यान रखना, .com मत लिख देना, .in लिखना है। अरे बना लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट ओपन हो रहा। हाँ देखिए बन जाएगा। अरे क्लास बना कि नहीं बना? हाँ सबमिट करो। सॉल्व करो इसे, और क्या। नेक्स्ट पेज पे जाओ, यहाँ लिखो पावर बीआई साइन इन, सॉल्व करो भाई इसे, ये भी बताना पड़ेगा। इस पे क्लिक करना है, आई गॉट इट फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन। नहीं भाई देख लो इधर सभी बंदे, मोहित भाई फास्ट नहीं चलना। आई गॉट इट फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन जो लिखा आया था वो, आई गॉट इट फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बंदे वही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। अरे भाई पावर भी है तो बात की बात है, पहले ये तो सॉल्व हो जाए। इसमें लिखा है जो दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो वो आपको चूज करना है। इसमें कौन से तो दो ऑब्जेक्ट सेम सेम रहेगा, लग रहे हैं? जो सेम है उस पे। ये यस। ताला है, ये ताला है, ये टॉर्च है, ये ये मैच हो रहा है किसी से? क्या चूज किया था हमने? ये चूज किया था। अच्छा ये दोनों चूज किया था, 1 मिनट। ये ऑब्जेक्ट हमने ये लिया, बोतल और वो, उसमें दूसरा ये लिया,
तीसरा बोतल और वो कहाँ है? क्या यार, ये कैसे सॉल्व होगा? ये क्या है ये? हैं? तो जो सेम रहेगा ना उस पे क्लिक करना है। कहना है इसमें दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। सर वो ये वाला ये ये वाले पाम जो पाम कुत्ते की पाँव। हाँ अच्छा, आपके में 3 आ गए। हाँ। मेरा गलत हो गया होगा ना, पढ़ते चले जाते हैं। 3 बार आता है, हाँ। जो सेम रहे तो उस पे क्लिक करना होता है। और ये है हाँ सर। खतरनाक है यार ये। चलो ठीक है, इसमें फोन नंबर में अब जो बनाया था वो लिखो, और क्या जो नेहा अंडरस्कोर ग्रास है। नेहा, आप भूल गए क्या आपने जो बनाया था अभी? हाँ, ये आगे बढ़ो, फोन नंबर डालो अपना। क्या इशू आ रहा है दिखाओ। मैंने भी अभी जस्ट क्रिएट किया बट इनकरेक्ट बता रहा। कोई बात नहीं, देखने दो अभी। हाँ, जॉब टाइटल लिखो। सर हाँ, मेरा डेटा दूसरा एनालिस्ट। अकाउंट क्रिएटेड है ऑलरेडी दूसरे डोमेन से। कोई बात नहीं, अगर एरर आ रहा है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग घबरा बहुत जल्दी जाते हो यार। अगर इतना जल्दी घबरा जाओगे कंपनी में काम कैसे होगा भाई? हैं? घबराना नहीं है सबसे पहले तो आपको। चलो नेक्स्ट करो इसमें भाई। अरे यार, पासवर्ड क्या डालना सर? लास्ट टाइम ये दो जो सेम ऑब्जेक्टिव ने चूज करो, एक तो ये है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हाँ, ओटीपी पे आ गई सर जी। हाँ हाँ, ओटीपी डालो और आगे बढ़ो। हाँ, पासवर्ड क्या डालना सर? अरे पासवर्ड अपना जो है वो डालो भाई। पासवर्ड भी मैं बताऊं? विशाल भाई, स्पेस पे चलाएंगे तो बाद में याद रहे। अरे तो वो आप अपने हिसाब से रखो जो आपको याद रहे। हाँ, दिखाओ क्या है इसमें। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो। हाँ, सेव 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 करो इसे, यूजर नेम डाल के उसे सेव कर लेना। जो था मेल पास करो यहाँ पर। हाँ हाँ, नेहा अंडरस्कोर ग्रास वाला। @zohomail.in लिखो। एक मिनट रुको। एक्शन रिक्वायर्ड है ना? नेक्स्ट करो। अरे यहाँ तक पहुंच गए? वहीं अटक गया। सर वेरिफिकेशन कोड कहाँ है वो सर? वो दूसरा है नहीं, ये नहीं कर, वो दूसरा कर। अरे यार, ये तो काफी लंबा प्रोसीजर ले जा रहा है। ये हर बार लॉगिन करना है। नहीं नहीं, हर बार नहीं आएगा। फिलहाल के तो करनी पड़ेगी। फिर ये वाली मेल लॉगिन करनी पड़ेगी। आप एक काम करो, इसे कट करो, मिलते हैं अगले हफ्ते। ठीक है, ये यहाँ से लेंदी ले जा रहा है, मैं देखूंगा। हाँ, यहाँ से कट करो, कोई नहीं, अगली बार यहीं से चालू होगा। ठीक है। सर ये आने के बाद फिर एक नहीं एप्लीकेशन नहीं, आगे एप्लीकेशन नहीं मोबाइल जाना में है। डाउनलोड करना नहीं, वो पड़ता तो है। मालूम है मुझे, वो मालूम है मुझे, बट अभी टाइम लगेगा, मेरा दूसरे बैच का टाइम जा रहा है। इसके Yes, बाद ना एक ना ओके सर। ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, उसमें अप्रूव करना है, उसके बाद साइन इन होगा। हाँ ठीक है, बट अभी आप जी। सबका ऐप डाउनलोड में टाइम जाएगा। ठीक है, 10 मिनट उसी में जाना है, इसलिए ये नेक्स्ट वीक करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग कट कर रहा हूँ भाई।